दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम फिर हैं निधि शर्मा जी के साथ, जो पर्सनालिटी कोच हैं। आप उनसे कई बार मिल चुके हैं, तो अभी हम नए सेटअप में उनके साथ बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना नया ऑफिस भी सेट कर लिया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएंगी। और हम आज जो विषय है वो है कि लड़कियां किस तरीके से अपनी जो पर्सनालिटी को या अपनी सोच को ऐसे डेवलप करें कि कोई उनका गलत फ़ायदा ना उठा पाए। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली का एक कांड हुआ और ऐसे कांड होते रहते हैं। 2012 में निर्भया का जब दिल्ली में कांड हुआ, उसके बाद कानून बना, सख्त कानून बना, लेकिन उसके बाद भी जो हालात हैं उनमें बदलाव नहीं आ रहा है। तो कानून और अदालत, पुलिस और अदालत का काम किसी घटना के घट जाने के बाद शुरू होता है, लेकिन एक जागरूकता जो है वो हमें पहले से करनी चाहिए, ताकि स्कूल गोइंग लड़के लड़कियां जो आज कोचिंग कॉलेज अलग शहरों में जाते हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं और कई बार पेरेंट्स के साथ रहते हुए भी वो बातें पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, एक गलत दिशा में चले जाते हैं और फिर उनके साथ घटनाएं घट जाती हैं। और घटना होने के बाद देखिए, किसी भी परिवार के लिए वो एक हादसा बन के रह जाता है। तो हमारा जो प्रयास है और आज जो हम बातचीत करेंगे वो ये है कि कुछ बच्चों को जागरूक किया जा सके कि ऐसी घटनाएं, ऐसे हादसों से बच सकें। निधि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत शुभकामनाएं आपके नए ऑफिस के लिए। सर, और पहले तो धन्यवाद बहुत सारा कि सर आप समय निकाले यहाँ पर आए। और जो भी हम इतने समय से बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा और उसको अपने बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ फिर से इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट हूँ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं काम करती हूँ शिक्षण संस्थाओं के साथ, जहाँ पर अभी मेरा सर फोकस है कि मेनली वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए, जो हमारी यूथ है, उनको मैं एक तरह से सशक्तिकरण का काम कर रही हूँ, जिनमें उनको बोलने का तरीका है, प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और लखनऊ में भी ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बड़ी कंपनीज आ रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको बच्चे हमारे बाहर का टैलेंट ना आके हमारा लखनऊ के या हमारे आसपास उत्तर प्रदेश की ही बच्चों में इतना टैलेंट है कि अगर हम उनको थोड़ा सा निखार देंगे, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच का काम यही है कि उनको थोड़ा सा और निखार और बेहतर बना देना। शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, ज्ञान आपके पास है, बट उस ज्ञान को आपको प्रेजेंट कैसे करना है, किसी के सामने आपको बात कैसे करनी है, उसको और प्रभावशाली तरह से आप कैसे बोल सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं अवेयरनेस कर रही हूँ। और रही बात नए सेटअप की, तो अब नया सेटअप हम नई जगह लुलु मॉल के पीछे गोल्ड सिटी में है। और सर इतना दूर आए, बहुत थैंक यू और बहुत सारी बधाई सर को भी, क्योंकि सर भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे पहलुओं को उनका वीडियो आप लोग भी देखते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे रोज़ के जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है सर, वो भी बहुत ही एक्चुअली महत्वपूर्ण है। मेरी खुद ही 2 बच्चियाँ हैं और मैं खुद ही इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जागरूकता और बहुत ही संवेदना रखती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में, या हम अपने स्तर पर एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल अगर अपने स्तर पे, अपने परिवार के स्तर पे भी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है सर। तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम सबसे पहली बात है कि अवेयरनेस होना सर बहुत ज़रूरी है। अब अवेयरनेस के लिए सबसे पहले एक तो 2019 में जब से कोविड आया, इतना सोशल मीडिया का एक्सपोजर बढ़ गया, नन्हे नन्हे हाथों में मोबाइल आ गए, जो कि कभी हमने देखा ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक आधुनिकता हमारे जीवन में आ गई, हमारा हिस्सा बनी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं सर कि उस आधुनिकता को हम एक अच्छे ढंग से कैसे इस्तेमाल करें। आई थिंक उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक परिवार स्तर पे, जैसे मैं खुद ही देखती हूँ कि बच्चे हैं, मोबाइल तक क्या है कि अच्छा मोबाइल एक उनके लिए हो गया है कि स्ट्रेस बस्टर, बल्कि मोबाइल हम सबको पता है कि तुम मोबाइल देख रहे हो तो तुम्हारे आइज़ पे कितना स्ट्रेन आएगा या ब्रेन पे कितना स्ट्रेन आएगा। तो हम वो चीज़ों को अज्ञान मतलब उनको इग्नोर करके उन पे रहते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में, अगर आपको इतना ही मन है कि नहीं हमारा है, तो आप कुछ अच्छे टॉपिक, कुछ अच्छे विचार, मेक अ टाइमलाइन,
एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच मैं यही बोलूँगी कि आपका जो भी समय है, जितना समय आप अपनी अपस्किलिंग में लगा पाएंगे, आप लाइफ में उतना आगे बढ़ पाएंगे। रही बात महिलाओं के आधुनिकीकरण या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को लेके, महिलाएं हो या बच्चे हो, लड़के हो, कोई भी हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होने चाहिए। जो अभी का भी केस है सर, क्योंकि मैं कोई ऐसे राय नहीं दे सकती हूँ, हम राय दे सकते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं उस केस के बारे में। तो मेरा तो यही राय है कि सर अगर कुछ भी ऐसा होता है, अगर इसका ये सीधा सा जाता है कि हम अपने परिवार से कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप। हम अपने परिवार से दूर जाते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए या काम करने के लिए दूर जाना सबको पड़ता है, मैं भी गई थी, सब करते हैं। लेकिन परिवार से दूर जाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे डिस्कनेक्ट हो गए, हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं या हम उनसे चीजें शेयर करना बंद कर प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं। आप एक शेल में जा रहे हो, आप जितना एक शेल में जाओगे, सोशली भी हम आज के समय में लोगों को पता ही नहीं होता है कि अड़ोस पड़ोस में कौन रह रहा है या क्या है। मेरा ये नहीं तात्पर्य है कि सर आप बहुत ज़्यादा पता करें कि कौन अगल बगल रहता है, लेकिन जो त्योहार बने इसलिए सर, अगर त्योहारों में हम सिर्फ साल में 2-3 बार भी लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो एक संयमता बनेगी, हम लोगों को जानेंगे, समझेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। रही बात परिवार में कनेक्टिविटी की, सिबलिंग्स, कुछ लोग को ऐसा प्रॉब्लम होती है कि घर में कोई नहीं है, भाई बहन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल हैं, तो हर चीज़ का एक एक्सक्यूज़ लोगों ने बनाया हुआ है। आप सिंगल हैं तो आपकी मदर तो है, आपके पिता तो हैं, कोई ना कोई तो होगा, लेकिन आपने अगर मन में ऐसा पहले से ही बना लिया है कि नहीं, हम जो अपने माता पिता से या भाई बहन से डिस्कस करेंगे हमें उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या वो हमारे बारे में कुछ गलत सोचने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम ये बात बताएंगे तो पेरेंट्स हमें डांटेंगे या सोचेंगे कि अच्छा देखो ऐसा कैसे किया है, तो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं मतलब उनको बाउंडेशंस दे दे कि नहीं, तुम ऐसा तुम्हारा दोस्त है तो अगली बार से तुमको बाहर घूमने या जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने जो हमारे परिवेश में चीज़ें हो रही हैं, जो आधुनिकता की वजह से जो बुराइयां भी इकट्ठा हो रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने परिवार से आप प्लीज़ कनेक्ट रहें। परिवार, क्योंकि दोस्त की तो एक कोई सही परिभाषा आज तक कोई नहीं बना पाया है सर। कोई कहता है कि जो जरूरत में काम आए वो अच्छा दोस्त है, कोई कहता है जो अच्छी सलाह दे वो दोस्त है। लेकिन आप कैसे मानोगे कि जो आपको अच्छी सलाह दे रहा है वो अच्छी है कि बुरी है? तो ये एक बहुत बड़ा सर डिस्कनेक्ट है। हमें अपने परिवार से, अपने घर वालों से एक ऐसी संयमता बनानी बहुत ज़रूरी है, और ये हम दोनों लोग, मतलब बच्चे का और माता पिता दोनों लोगों से मतलब मेरा ये गुजारिश है कि दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए, दोनों लोग को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। एक समय के बाद सिर्फ ये माता पिता की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बच्चों को हमेशा रोकें, टोकें या चीज़ों को लेके उनको बांधें। हम जैसे जैसे एक लाइफ की फेजेस होती है, हमारी उम्र बढ़ती है सर, तो उम्र जैसे जैसे हम आते हैं टीन एज में क्या होता है, बच्चे बहुत सारे चीज़ों को परिवेश में देख रहे हैं, एक्सप्लोरेशन की एज है ये, जागरूकता बहुत एकदम पीक पे होती है। अगर हम बच्चों को उतना जागरूकता, जैसे अब जो भी समाज में केसेस होते हैं, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत बच्चे को फीड देते रहना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देखो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि दोस्त बनाना छोड़ दें या किसी के साथ बाहर जाना छोड़ दें या बाहर पढ़ना बंद कर दें, लेकिन आप एक संयमता से, जागरूकता से काम करें। आप कहीं भी जा रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किससे सहजता से कैसे बात करनी है, या दायरे पता होने चाहिए कि किन दायरों के बाद हमें उस टॉपिक को डिस्कनेक्ट हो, खतरे आपको अपने पता होने चाहिए। और वो कैसे आएगा जब आप जागरूक बनोगे। आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले में या अपने दोस्त से आपने डिस्कस कर लिया, भाई आपका मित्र भी तो उसी फेज में चल रहा है जिस फेज में आप चल रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको सही सलाह दे रहे हैं या गलत सलाह दे रहे हैं? तो एक बड़ा क्यों अब वाई योर पेरेंट्स को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माता पिता हैं जो आपके हित के लिए हमेशा काम करेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे, जीवन में आगे बढ़े। तो आपको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे जीवन में अच्छी नहीं चल रही हैं या कहीं ना कहीं आपको सलाह की ज़रूरत है, तो अपने परिवार में किसी माता पिता बहन भाई जो भी आपको लगता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल है डिस्कस करने में, आपको डिस्कस करना चाहिए।
और मैं तो कहूँगी एक बार डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ेगी, डांट पड़ेगी। हाँ, लेकिन स्कूल गोइंग बच्चों के बाद जो कॉलेज की लाइफ है वो एक अलग होती है, वहाँ सोच भी बदलती है और लगता है कि अब तो हम वयस्क हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं और हमारी सोच अब हमारी है। ख़ास तौर पे जिन मामलों को हम डिस्कस कर रहे हैं, लिव इन को लेकर एक होता है कि भाई नहीं, हमारा ये अधिकार है कि हम किसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। माता पिता होते हैं तो वो एक अरेंज मैरिज करते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। जो लिव इन है वो सोच जब आई तो लगा एक आज़ाद ख्याल हम आगे बढ़े, वहाँ भी खतरे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सोसाइटी को आप देख रहे हैं इसको कैसे समझना चाहिए? सर आपने एक बहुत अच्छा अभी वाक्य बोला कि जो आज़ाद ख्याल है, तो पहले तो हमें ये जैसे मैंने बोला एक पहले पॉइंट की अवेयरनेस की जागरूकता, हमें लगता है कि आज़ाद ख्याल होने का सही मतलब क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन सब युवाओं से, उन सब लोगों से जिनको लगता है कि भाई हम तो जो अलग करते हैं वो ही एक आज़ाद है, वो आज़ाद ख्याल है। पर क्या किसी ने सही माने जाना है कि आज़ाद ख्याल क्या होता है? क्या हम आज़ादी के पहले का समय सर सोच सकते हैं जब हमारा देश गुलाम था? उस समय लोगों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने इतना मतलब ऐसा मशक्क़त करके सोच के हमें आज़ादी दिलाई, और आज जब सरकार भारत 100 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं सर, और हमारा यूथ अगर ऐसा सोचे कि भाई हम दिमाग में उसको ऐसा चल रहा है कि हम आधुनिकता में हैं और आज़ाद ख्याल के, तो मेरा क्वेश्चन उन सब यूथ से है कि उनको सोचना चाहिए, उनको एक्चुअली रिसर्च करना चाहिए, इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि आज़ाद ख्याल होता क्या है। एक्चुअली एक मन का फितूर है। मैं अपनी राय दे सकती हूँ सर। मेरा ये मानना है कि हमें लगता है कि भाई 4 लोग अगर इस दिशा में जा रहे हैं, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वो आधुनिकता है, ठीक है। पर आधुनिकता का मतलब ये नहीं कि आप जो चीज़ें, अगर सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स रखे हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो वो एक दिन में नहीं कोई भी नॉर्म बनता है सर। कोई भी हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, वो एक दिन में नहीं बनता। वो भी अनुभव के आधार पे बनता है। अनुभव के आधार पे बना है। और उन चीज़ों को, जैसे यूथ है, तो ये नहीं कि आज का यूथ ऐसा सोचता है, पहले के यूथ भी ऐसा सोचते थे। तो आदमी का जो सोचने का तरीका है वो इवॉल्व हुआ है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो सेम है तब से आज तक में। तो जो सोशल नॉर्म्स बने कि भाई शादियां होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस बने, तो उनका एक अपना महत्व है सर। जो नियम कानून बंधन स्थापित इसलिए किया गया ताकि लोग कुछ चीजों से, तो अगर आदमी कुछ चीजों से बंधेगा नहीं और डरे भी, थोड़ा बहुत डर, इज्जत नहीं देगा चीजों को, रिश्तों में अगर एक दूसरे को तुम इज्जत नहीं दे रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक समाज ऐसा बनेगा जिस समाज में सबकी सोच आधुनिकता के साथ बढ़ते हो। आधुनिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ आड़ा टेढ़ा काम कर रहे हैं। आधुनिकता है आप टेक्नोलॉजी वाइज उस टेक्नोलॉजी को एक अगले स्तर पे कैसे ले जाएंगे। जैसे आप युवा हैं, अपॉर्चुनिटीज अपन मतलब भरमार चीज़ें हैं सर, साइबर में आ रही नई चीज़ें, क्या आपको उन आधुनिकताओं के बारे में पता है? क्या आप उनके बारे में कभी एक बार भी सोच रहे हो अपने दोस्तों के साथ बैठ के कि अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यूथ ही तो हमारा कल नेशन है सर। अगर हम भारत 100 या जो भी बात करेंगे तो यही लोग तो आगे जाके समाज चलाने वाले हैं। तो अगर आप अपनी सोच को प्लीज़ थोड़ा सा भी रिफाइन करके देखो कि आप जो समय बिता रहे हो एक उन कामों में किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आप लगाएंगे, तो जिन लोगों ने उस पर काम कर लिया है वो आज लीडर्स हैं। हाँ, और आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। फ्यूचर ब्राइट है आपका ही नहीं, कम से कम आप ऐसे बनोगे कि पीपल विल लुक अप टू यू। लोग आपकी ओर देखेंगे कि इनसे क्या सीखने को मिल सकता है। क्या आपके अंदर ऐसे गुण कुछ भी डेवलप हुए हैं? वो गुणों को डेवलप करना, निखारना आपका आधुनिकता है। जी सर। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम आधुनिकता का मतलब होता है मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जिसमें हम सबसे पहले क्लबिंग सोचते हैं, नशा सोचते हैं, फिर हमें लगता है हमारे पास पैसा बहुत होना चाहिए, हम बड़ी महंगी गाड़ी पे चलें, बड़े घर में रहें। ये आधुनिकता का, पार्टी करें, देर रात में लौटें, सुबह देर से उठें, तो ये आधुनिकता का मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं आधुनिकता का मतलब जो निधि जी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड होना चाहिए, तभी सोसाइटी हमको मान सम्मान देगी और हम सोसाइटी के साथ साथ खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो है ना कि जो लिव इन को लेके दोबारा आ जाता है
कि शादी से बाहर, मतलब शादी को एक बंधन मानना, नियम कानून मानना, और लिव इन में कि हमें आज़ादी है कि अगर हम किसी अपने साथी को छोड़ना चाहते हैं तो 2 मिनट में छोड़ देंगे। कोई घटना होती है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें कोई इमोशनल लगाव नहीं है, तो एक आदमी जो है वो जिसके साथ 3 साल 4 साल से रह रहा है उसके 35 टुकड़े भी कर देता है। तो ये खतरे हैं जिनके प्रति हमें सोचना चाहिए। सर बहुत ही सेंसिटिव है ये टॉपिक एक्चुअली। अगर हम देखें तो जो अभी की घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है कहा जाए, इन टर्म्स ऑफ जो हम लिव इन चीज़ों को भी उससे पहले भी कई बार लीगली भी ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों ने बहुत उन चीज़ों को भारत में चाहा कि ये चीज़ें जैसे होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब चीज़ें चल रही हैं, उनको एक्सेप्टेबिलिटी है। बट बात वहीं पर आती है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बटन दबा के ऑन कर लो, जैसे आपने बोला सर, या बटन दबा के ऑफ कर लो, तो क्या वो एक सही रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है सर? नहीं हो सकती है सर। हम अगर एग्जाम्पल लें कि मैं ये सोचूं कि मैंने एक बटन दबाया और आज ही हम कहीं हम पीएम बन गए, तो ऐसा तो नहीं होगा सर। इट्स अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर हम लिव इन की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उनमें बच्चे आजकल बहुत रह भी रहे हैं, उनको लगता है कि बड़े बड़े शहरों में, क्या हर शहर में है सर अब ये लिव इन का कॉन्सेप्ट, उनको लगता है वही आधुनिकता वाला जो है, फितूर की आधुनिकता है, भाई हम तो लिव इन में रह रहे हैं, कोट करना एक आधुनिकता का विचार बन गया है। लेकिन क्या आपने उस केसेस की रिसर्च किया है, कभी स्टडी की है कि जो लोग लिव इन में अब तक रहे हैं उनका कैसा रहा है? लोगों का लाइफ पूरा स्पॉइल हो जाता है। यहाँ तो वो तो बेचारी बच्ची रही नहीं, लोगों को ऐसा ऐसा ट्रॉमा लगता है सर कि वो लाइफ में मतलब दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग। अगर हमें एक लाइफ मिली है, देखिए बहुत जन्मों के बाद एक जीवन मिलता है, अगर हम उस लाइफ की सार्थकता, मतलब अगर हम उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, हम एक और डायरेक्शन में जाएं जिनका वैसे ही लोग इतना रिवोल्ट, पहली बात तो आपका परिवार नॉर्मली सर बहुत परिवार नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, और मतलब वो सोसाइटी भी नहीं करती है, नहीं करते हैं। लेकिन आप छुप छुपा के, अब भाई पेरेंट्स भी क्या है, अपने बच्चे इतना कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं। यहाँ इस केस में भी ऐसे ही हुआ था कुछ सर, अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं वो भी फैमिली के साथ उसका कनेक्ट नहीं था, और वो तो सबसे पहले कि देखिए परिवार से ही आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो इस केस में। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप अपने परिवार से डिस्कस ही नहीं कर पाओगे, तो सोचो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा उस चीज़ का। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कनेक्ट बना लिया अपने परिवार से, पहले ही हम उनके अगेंस्ट चले गए, क्योंकि वो इसके वो थे कि भाई आपको नहीं रहना है, इस तरह के रिश्ते मेंटेन नहीं करने, लेकिन आप उनसे पहले ही अलग हो गए। आपको लगा नहीं, हमने पढ़ाई कर ली है, हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अब हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी लिव इन के रिश्तों को हम देखते हैं, कितनी भी फाइल्स उठा के आप देखो, कितना भी आप खुद ही रिसर्च करके देखो, बहुत सक्सेस रेट हार्डली सर 5 to 10% होगा जहां पर वो सक्सेसफुल हुए। तो लोग उसको काउंटर क्वेश्चन कैसे करते हैं कि भाई शादी के बाद अगर डिवोर्स हो गया, वो हो गया, तो देखिए हर चीज में प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन हम उसमें वर्क करते हैं कि मैक्सिमम चांसेस कहाँ पर होता है। डिवोर्स तो एक अलग पहलू है और लिव इन अलग पहलू है। डिवोर्स होने के सिर्फ ये कारण नहीं हो सकते हैं कि लड़का लड़की में लड़ाई हुआ हस्बैंड वाइफ में और उन्होंने एक को काट दिया और मार दिया, ये रीज़न किसी भी डिवोर्स में सर नहीं दिखेगा। डिवोर्स भी एक प्रोसेस होती है, इवन अगर लीगली भी हम देखें तो 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आदमी समझता है। तो जो लोग उसको काउंटर पार्ट करते हैं कि चलो इससे अच्छा तो हम लिव इन में रह के देख लेते हैं, तो ये आप देखिए जीवन में हर चीज़ आप प्लान बी करके नहीं चल सकते। ऐसे ही करियर बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ये नहीं होगा तो प्लान, उनके पास प्लान बी तैयार है। लेकिन आप प्लीज इस चीज पर बहुत गौर फरमाइए कि प्लान बी कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में ऑलरेडी प्लान बी है तो प्लान ए कभी सक्सेस होगा ही नहीं। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो लिव इन एक प्लान बी लेके लोग चलते हैं कि चलो इनके साथ अगर नहीं जमेगा तो वी विल ऑप्ट फॉर अनदर लाइफ पार्टनर। हाउएवर ये बहुत एक अलग चीज है सर, तुमने पहले ही माइंड में ऐसा बना लिया है ना कि भाई चांसेस है भी नहीं है, तुम श्योर हो गए तो अच्छा है, तो मतलब यू आर नॉट श्योर तो ऐसा काम ही क्यों करना है सर जब हमें पता है। सही बात। एक्चुअली देखिए लिव इन क्या है कि वो आज़ाद ख्याल की बात है जहाँ नियम कानून बंधन नहीं है। चाहे समाज हो चाहे आपकी शख्सियत हो, बिना नियम कानून के नहीं चलते।
आपका ऑफिस हो, आपको अपनी गाड़ी चलानी है, आपको सोसाइटी में रहना है, सिविल सोसाइटी में रहना है, उसके नियम कानून और दायरे हैं। जहाँ भी आप इनको तोड़ेंगे फिर दुर्घटना घटेगी। और वो दुर्घटना अगर आप सड़क चलते तोड़ते हैं तो आपको एक्सीडेंट होता है, और जब शादी समाज और इन रिश्तों में कोई आप ऐसी दुर्घटनाएं तोड़ते हैं तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। जो लोग ये कहते हैं, जब जैसे अभी निधि जी ने कहा कि वो तर्क देते हैं कि शादी में भी दहेज उत्पीड़न होता है, लोगों को जलाया जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बंधन को तोड़ दो। हमारा जो भी कहीं कमी है उसको दूर करना है, और दूर करने के लिए हमें किसी और खतरे में नहीं पड़ना है कि हम कुएं से बचे तो खाई पे चढ़ जाएं। तो लिव इन ऐसी चीज़ है कि हम शादी के खतरों को दूर करने की जगह हम उस कुएं में कूद रहे हैं। निधि जी बहुत शुक्रिया। और साथियों, ये बड़े लंबे डिबेट का मसला है जिन्हें हम समय समय पे लेते रहेंगे, और लिव इन भी और शादी भी, इन दोनों के एक बहुत बड़ा इशू है, नई चीज़ है जो सोसाइटी में आ रही है। एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, और परिवार की कनेक्टिविटी जहाँ हटेगी वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको सही सलाह देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जितने सही सलाह आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, चाहे आप स्कूल के दिनों में हो, कॉलेज के दिनों में, परिवार के साथ कनेक्टिविटी रखिए। यही आज की हमारी जो एक डिस्कशन का विषय निकल के आया, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनमें आप जागरूक नहीं होते हैं, परिवार से कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर आप एक ट्रैप में फंसते हैं। सर, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जैसे सपोज आप अपने परिवार से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपका मित्र वो नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको भी उन चीज़ों के बारे में जागरूक बनाएं, क्योंकि अच्छा मित्र वही है जो अपने मित्र को सही सलाह दे। तो ये आपकी भी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन आजकल सही सलाह अच्छी नहीं लगती। तो शुक्रिया, धन्यवाद सर। और साथियों, आपका भी बहुत शुक्रिया। निधि जी का कहना था कि जब आप सोशल मीडिया पे हो, आपके पास एक बड़ी पावर है, तो कुछ अच्छी चीज़ों को पढ़िए। ये ठीक है कि एक रिकॉर्ड बताता है कि सबसे ज़्यादा हम गलत चीज़ें देखते हैं, तो गलत चीज़ें मत देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए जिनमें अच्छे विचार हों, और उन विचारों के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो सफल होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।